जय हिंद दोस्तों। चलिए मैं राजा आलम और आपके हमारे YouTube चैनल DR स्टडी 9 में आपका स्वागत है और वेलकम भी है। चलिए इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे नाउन के ही बारे में। नाउन में जैसे 5 बताए थे, 5 में जैसे मान लीजिए इसके पहले कलेक्टिव नाउन हम बता दिए हैं। आज देखेंगे हम लोग मटेरियल नाउन, जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें द्रव पदार्थ का बोध होता है। तो सबसे पहले अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए DR स्टडी 99। और बच्चे लोग देख रहे हैं तो कॉपी किताब लेकर पढ़ जाएंगे कि आज हम लोग बताएंगे एक अलग तरीका से, एक एक रूल बताएंगे, इसमें गुण बताएंगे, आपको नोट कर लेंगे तो शायद काम करेगा। और बड़े आदमी देख रहे हैं, गार्जियन लोग नहीं देख रहे हैं, तो अपने बच्चे को वीडियो को देखने के लिए कहिए और जहाँ दिक्कत होता है वो हमारे पास कमेंट कराइए, कमेंट कीजिए, तभी ना हमको मालूम चलेगा। चलिए आज के बाद हम देखेंगे इस वीडियो में मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है जो व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल नाउन, आपका क्या अर्थ है, आपका क्या तात्पर्य, आप क्या जानते हैं भाई मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा से। ठीक है, तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी जिस संज्ञा से द्रव पदार्थ का बोध हो, क्या सुने, जिस संज्ञा से द्रव पदार्थ का बोध हो अर्थ अथवा जिसे मापा या तौला जाए लेकिन गिना नहीं जा सकता है, तो उसे हम लोग मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। जिसे मान लीजिए वाटर, या गिना नहीं जा सकता है, इसे आप जोख नहीं सकते हैं। फ्लोर सॉरी देखिए, अब पानी से लीटर में मिलता है, ठीक है ना, इसको हम तौल सकते हैं। ठीक है, आटा तौला जाएगा, गोल्ड तौला, सोना, डायमंड मतलब हीरा होता है, ऑयल मतलब तेल, हनी मतलब शहद, टी मतलब चाय, मिल्क मतलब दूध, शुगर चीनी, ग्रास घास। कुछ हम लीटर में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, कुछ हम किलो में लेते हैं। ठीक है, तो जिसे मापा या तौला जाए परंतु गिना नहीं जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। ठीक है सर, तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, जब मटेरियल नाउन कोई पूछता है क्या है, तो कहेंगे जिस नाउन से द्रव पदार्थ का बोध हो अथवा जिसे मापा या तौला जाए परंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। अब दुनिया में जितना भी चीज है जिसे हम किलो पर ले सकते हैं, जोक सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वह सब मटेरियल नाउन है। अब आप इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जिसे मापा या तौला जाए, किलो पर ले, मीटर में ले, लीटर में ले, इसे माप या तौल देते हैं, वह सब मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो इसका गुण होता है सबसे पहले, तो इसका गुण क्या होता है, आइए एक नंबर गुण देखते हैं। यह गुण क्या होगा, तो सॉल्यूशन नंबर 1 देखेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है, तो इसको पहले मौखिक हम बोल देते हैं। देखिए, मटेरियल नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। मटेरियल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसमें द वाटर, द शुगर, द मिल्क, द डायमंड, द ऑयल, द हनी, द टी, द मिल्क, द शुगर, द ग्रास, ये नहीं होता, आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है। और मटेरियल नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। मटेरियल नाउन को हम नाप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन में सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार उचित वर्ब का यूज करते हैं। मटेरियल नाउन में हम सिंगुलर या प्लूरल कंप्लीमेंट का यूज करते हैं। मटेरियल नाउन में या मटेरियल नाउन में सेंटेंस को बाकी समय यदि सेंटेंस जिस टेंस में होते हैं उसे उसी टेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आइए जैसे यह क्या होगा, तो मटेरियल नाउन यानी मटेरियल नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एक नंबर गुण, ये हमेशा बड़े अक्षर में लिखा जाएगा, छोटे अक्षर में नहीं। सॉल्यूशन नंबर 2 होगा, क्या होगा सर, यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर हम 2 लिखेंगे। कैसे, ये मटेरियल नाउन यानी मटेरियल नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है सर, आर्टिकल का यूज यानी आर्टिकल का यूज इसमें ए एन का कुछ भी नहीं लगता। देखिए जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे सोना
काला नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे गोल्ड, या जी बड़ा हो गया, होता है, इज नॉट ब्लैक। ठीक है सर। यहाँ पर लिखेंगे दूध मीठा होता है। अगर देखिए यहाँ पर गोल्ड का प्रयोग दो का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा मिल्क, मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट। ठीक है, मिल्क इज स्वीट। जैसे चीनी मीठा होता है, शुगर इज स्वीट। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हीरा महंगा होता है तो डायमंड इज कॉस्टली। ठीक है सर। यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखते हैं हनी मीठा होता है तो हनी इज स्वीट। ठीक है ना। आदमी मरणशील होता है तो मैन इज मोर्टल। नींबू खाटा होता है तो यहाँ पर हो जाएगा लेमन इज सावर। तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रहा है। मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है। ठीक है ना। सोना उजला, सोना पीला होता है तो यहाँ पर गोल्ड इज येलो। तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर देखिए किसी के साथ आर्टिकल नहीं लगा है। यहाँ पर आइए 3 नंबर। 3 नंबर क्या होता है, तो सॉल्यूशन नंबर 3 देखेंगे। 3 नंबर यह होता है मटेरियल नाउन को हम काउंट यानी गिन नहीं सकते हैं। इसे नहीं गिन सकते हैं। पानी नहीं गिनाएगा, आटा नहीं गिनाएगा, चीनी नहीं गिनाएगा, लकड़ी नहीं, देखिए डायमंड हीरा नहीं, आयल, हनी, टी, मिल्क, ये नहीं गिनने वाला चीज, इसलिए इसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है सर। अब आगे देखते हैं, यह गुण है। सॉल्यूशन नंबर आगे देखेंगे। मटेरियल नाउन को मापा या तौला जा सकता है, परंतु गिना नहीं जा सकता है। ये आप ये भी कह सकते हैं, ये मटेरियल नाउन को हम माप या तौल सकते हैं, जोक सकते हैं, नाप सकते हैं मीटर में, लीटर में, लेकिन इसे गिन नहीं सकते हैं। ठीक है ना। पानी गिनाएगा नहीं। आगे देखेंगे सॉल्यूशन नंबर ये कितना हो गया, 4। सॉल्यूशन नंबर लिखेंगे 5। कैसे हो जाएगा बाबू 5, आइए। यानी मटेरियल नाउन में सेंटेंस को बनाते समय यदि सेंटेंस जिस टेंस में होते हैं, ये ऊपर हो गया ज़्यादा, हो गया ये 2 मिनट। चलिए, जिस टेंस में होते हैं तो उसी टेंस के स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। जिस टेंस में रहेगा ना तो उसे उसी टेंस के स्ट्रक्चर पर बनाते हैं। ठीक है सर, यानी बनाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे किया जाता है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर आगे,
यह हो जाएगा 6 नंबर सॉल्यूशन। ये मटेरियल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल नंबर नहीं बनाया जा सकता है। यह सिंगल से प्लूरल नहीं बनाएगा, ठीक है ना। और वाटर में ये नहीं कर देंगे, वाटर में से जोड़ देंगे, फ्लोर में गोल्ड में से, ये इसमें आर्टिकल, यह सिंगल से प्लूरल नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा बात को। कोई पूछता है वह कौन नाउन है जिसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, वह कौन नाउन है जिसमें सिंगल से प्लूरल नहीं बनता है, यह मटेरियल नाउन है। एक और सॉल्यूशन क्या होता है, तो चलिए सॉल्यूशन नंबर आगे देख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या होगा। ये मटेरियल नाउन में सेंटेंस को बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक शब्द का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। आप देख लेंगे, तो ये हमारे कुछ खास गुण हो गए, ठीक है ना। शायद आपको जब किताब तो में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको अभी एक जैसे से समझा देते हैं। मटेरियल नाउन का मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे द्रव पदार्थ का होता है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या अर्थ है, आपका क्या तात्पर्य है बाय मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक से। तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, अर्थात जिस संज्ञा से द्रव पदार्थ का बोध होता है अथवा जिसे मापा या तौला जाता हो परंतु गिना नहीं जा सकता है, तो उसे मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब इसका मान लीजिए कहीं जाते हैं तो नहीं कहते हैं सर आपका में 5 गुण हो, जिससे आप 3 गुण बताइए मटेरियल नाउन का कौन कौन गुण होता है। तो 1 नंबर गुण क्या होता है सर, तो मटेरियल नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। 1 नंबर गुण, मटेरियल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसमें द, ए एंड द कुछ भी नहीं होता है। इससे आपसे कोई पूछता है कि दही खट्टा होता है, इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो आप यही ना कहेंगे ये कर्ड इज सावर, आई कहेंगे तो कर्ड इज सावर। कोई कहेगा ये पानी उजला होता है, तो कहेंगे द मिल्क इज वाइट, खाली कहेंगे मिल्क इज वाइट। दूध लाभदायक होता है, तो मिल्क इज यूजफुल, आई कहेंगे द मिल्क इज यूजफुल नहीं। सोना काला होता है, सोना काला नहीं होता है, तो कहेंगे गोल्ड इज नॉट ब्लैक, द नहीं लगाएंगे। तो मटेरियल नाउन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है सर। मटेरियल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। मटेरियल नाउन में या मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं या गिना नहीं जा सकता, इसे नहीं गिन सकते हैं। मटेरियल नाउन को नापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है। मटेरियल नाउन में सेंटेंस को बनाते समय यदि सेंटेंस जिस टेंस में होते हैं तो उसे उसी टेंस के स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर ले लेंगे, पास्ट में तो पास्ट का ले लेंगे, फ्यूचर में फ्यूचर बनाएंगे। मटेरियल नाउन में सिंगल से प्लूरल नंबर नहीं बनाया जा सकता है। मटेरियल नाउन में सेंटेंस को बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार सिंगल या प्लूरल कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, जिस, ठीक है ना। तो ये हमारे मटेरियल नाउन के कुछ गुण होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है मटेरियल नाउन क्या है, तो दुनिया में जितना भी चीज है जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, जोख सकते हैं, किलो में, मीटर में, लीटर में, ठीक है ना। तो वह सब मटेरियल, दुनिया में जितना भी चीज जोखा सकता है, नापा सकता है, तौला सकता है, वह सब, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे चीनी हो गया, सूजी हो गया, जैसे आलू, प्याज, गोभी, ठीक है ना, हल्दी, जो भी चीज हो, लकड़ी हो गया ना सब, जो भी चीज, तो ये हमारे होते हैं। तो ये आप यही आपसे कहेंगे, जहाँ पे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज इसको एक फ्लेयर बनाइए, कॉपी नोट कर लीजिए, क्योंकि लाइव में काम करेगा सब, ठीक है।
चलिए, आप इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको एक प्रोवर्ब दिए थे, शायद आप लोग नहीं बनाए हैं, तो वह क्या था, जी अ लिटिल नॉलेज आर डेंजरस थिंग्स। ठीक है सर। तो उसका मतलब क्या होता है, जो छोटी ज्ञान जो होता है घातक के समान होता है इंसान को। अभी हमारे वीडियो देख रहे हैं तो लगता है देखिए, अब थोड़ा सा देख लेंगे, बाद में नहीं करेंगे तो भी सही नहीं है। पूरा देखिए क्या चीज बता रहे हैं, उसका निर्णय बाद में निकलेगा। ठीक है सर। जब तक हम पूरा चीज को नहीं जानते हैं तो तक वह आधा अधूरा कोई चीज को नहीं सीखना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है लिटिल नॉलेज और डेंजरस थिंग, छोटा ज्ञान घातक के समान होता है। ठीक है, पूरा ज्ञान लीजिए। और इतना अच्छा बताने के बाद आप हमारे अपने दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और प्यार दुलार देते रहिए। फिर मिलेंगे, हम वीडियो में मिलते रहेंगे। और आज हम आपको बताएंगे एक प्रोवर्ब के माध्यम से। आप एक फिर प्रोवर्ब दे रहे हैं, उसका हिंदी अर्थ कमेंट में डाल दीजिएगा। क्या? तो अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। आप यहाँ पर एक बार बोल देते हैं, अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। A bad workman quarrel with his tools। इसका अर्थ क्या होगा आप हमारे कमेंट में डालिएगा हिंदी में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और आपसे यही कहता हूँ जी, आप लगातार पढ़िए, मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, क्योंकि जीवन में जो है स्ट्रगल बहुत बड़ा चीज है। ठीक है ना। एंड इज जो होता है हमारे स्ट्रगल जो क्या है, एक महत्वपूर्ण चीज है, आप उसको स्ट्रगल कीजिए। ठीक है ना। लाइफ इज स्ट्रगल एंड नथिंग। जीवन एक संघर्ष है और कुछ नहीं। ये जिंदगी में आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम और